तो हेलो बच्चों, एक और वीडियो जिसमें प्रश्नावली 12.2 का सॉल्यूशन लेके आप लोगों के बीच आ गए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न है सारा एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो में बने रहे और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आपको पहले यह समझना होगा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त और त्रिज्यखंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक वृत्त जो कि इस रूप का होता है, इसमें जो होता है ये बीच में केंद्र होते हैं। इस केंद्र से 2 त्रिज्या खींचा जाता है। जैसे मान लीजिए एक त्रिज्या यहाँ खींचे, दूसरा त्रिज्या इस तरह से खींचना है ताकि जिसका बीच का कोण जो 60 डिग्री का हो। तो मान लीजिए एक कोण हम यहाँ खींचे हैं, यही 2 त्रिज्या के बीच का कोण जो है वो 60 डिग्री का है। और ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या का लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें त्रिज्यखंड क्या हुआ ये समझ लीजिए। एक केक का जो है, मतलब एक केक है, उससे जो है एक केक का टुकड़ा जो कि इस रूप का है उसको काट लिया गया है। यही आपका कटा हुआ भाग जो है त्रिज्यखंड है। इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। और आप लोग को बता दें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वही होता है पाई आर स्क्वायर। ये इस तरह से फॉर्मूला होता है। बस इसमें क्या, वृत्त का क्षेत्रफल में एक थीटा बटा 360 जुट गया है। अब चलिए इसके मदद से इसका जो है निकालते हैं क्षेत्रफल। तो थीटा, थीटा मतलब होता है ये जो कोण दिया गया इसका मान। तो थीटा का मान यहाँ पे 60 दिया गया, तो 60 बटे में 360। चूंकि यहाँ पर कुल मान जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान होता है वो 360 डिग्री होता है, इसीलिए बटे में 360 हो गया। फिर पाई, पाई का मान जो है 22/7 हो गया। और आर स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6, इस तरह से। अब इसको काटते हैं, 0 से 0, 6 से 6 बार में, फिर ये 6 से ये 6 खत्म। अब जो ये आपस में नहीं कटेगा, ये 22 छके 132 और बटा में 7, और चूंकि ये 6 सेंटीमीटर था, ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से काफी आसान ढंग से जो है आप जो है यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल पाएंगे त्रिज्यखंड का। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप बढ़ते हैं इसी तरह से अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए अगला प्रश्न बोला एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं वृत्त एक गोलाकार होता है, इसमें चतुर्थांश कैसे होगा, इसका चौथा भाग। देखिए ये अभी जो है 2 भाग में बटा है। जब इसी तरह से ऐसे करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4, यही 4 भाग में बटा है। इस 4 भाग में से किसी भी एक भाग, चाहे इस भाग का या फिर इस भाग का या फिर इस भाग का या फिर इस भाग का, किसी भी एक भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही वृत्त का चतुर्थांश होगा। इसी का क्षेत्रफल पूछा है, यह भी देखिए एक त्रिज्यखंड के जैसा है, और चूंकि वृत्त को 4 भाग में बांट रहा है उसको चतुर्थांश बना, इसलिए इसमें कोण का मान नहीं दिया गया था। हम लोग कोण का मान इसमें खुद से निकालेंगे। कैसे, देखिए पूरा कोण जो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का होता है। और उसको कितने भाग में बांटा है, चतुर्थांश यानी 4 भाग में बांटा है। जब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 से 9 बार में, और 1 से 1 यानी कि जो है प्रत्येक कोण जो है कितने डिग्री का बनेगा, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इस तरह से किसी भी एक चतुर्थांश का जो है क्षेत्रफल निकालना जिसका परिधि दिया गया। और आप लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, इसका मान 22 दिया गया। अब इससे हमको जो है आर का मान जो त्रिज्या होता है, जो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने में यूज होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम वृत्त का क्षेत्रफल से निकालते हैं। अब इसका चतुर्थांश यानी इसी का चौथा भाग बटा 4, ऐसे करिए, या फिर बटा 4 जो है इसमें बटा 4 आप ऐसे करिए। इस तरह से चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा। इसी को हम त्रिज्यखंड की तरह बता रहे हैं। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा का मान आप कितना है, तो 90 है, बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इस 0 से 0, 9 से 4 बार में,
यही हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 4, यही है पाई आर स्क्वायर बटा 4। इस तरह से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग दीजिए, या फिर जो इस तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, आपको जो एक ही मान आने वाला है। इस तरह से निकालते हैं, जिसमें पहले हमको त्रिज्या नहीं दिया गया, परिधि दिया गया, तो परिधि के मदद से जो उसका फॉर्मूला था वृत्त का परिधि 2 पाई, इसके मदद से हम त्रिज्या का मान निकालेंगे। ये आर का मान निकालना तो 2 पाई इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, आर बराबर हो जाएगा 22/2 पाई। और पाई का मान जो होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पर 22 और पहले से बटा में और जो 7 है वो ऊपर चला जाएगा। इस तरह से 22 से 22 खत्म, आर का मान जो ऊपर में 7 और नीचे में जो 2, आर का मान 7/2 आ गया। अब इसको इस मदद से या फिर इसके मदद से निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर यानी 7/2 को 2 बार, फिर बटा में 4 है, ये सब बटा में, यही बटा में जो है 1/4, इस तरह से लिख देते हैं। अब इसको आपस में जब काटेंगे, ये 7 से 7, 2 से ये 11 बार में, अब ये नहीं कटेगा, 11 से 77 बटा 2 चौके 8, और जो ये मात्रा किसका किस में था, सेंटीमीटर में, ये क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं इसी तरह से अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, इसमें दिया गया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए आप जानते हैं घड़ी गोलाकार होता है, इसमें मिनट की सुई जो होता है वो सबसे बड़ी होती है। यही मिनट की सुई जो उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि मान लीजिए ये जो है मिनट की सुई की जो लंबाई है ऊपर से लेके नीचे तक, इसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का जो त्रिज्या है वो दिया गया 14 सेंटीमीटर। और आगे बढ़ रहा है इस मिनट द्वारा, इस मिनट की इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बताइए। अब जो इस मिनट की सुई है, मिनट की सुई को 5 मिनट में जो है, जैसे मानिए अभी जो है ये कांटा जो है 6 पर है, तो 5 मिनट में यही कांटा जो है 7 पर आ जाएगा। यही जो इतना वाला भाग का जो ये क्षेत्र बना है, इसका क्षेत्रफल निकालना, ये त्रिज्यखंड बन गया है। 5 मिनट में तो इतना ही दूरी तय करेगा। इसमें पहले तो हमको, आप जानते हैं त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का मान समझ रहे हैं, आर का मान जो कि दिया गया वो भी जान रहे हैं, एक थीटा का मान हमको निकालना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए यहाँ जो है 5 मिनट का दूरी तय किया है, और यहाँ से अगर यहाँ पूरा एक चक्कर लगाएगा, एक चक्कर लगाने में कितना मिनट का टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर एक चक्कर लगाने में 60 मिनट का टाइम लगेगा। और 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, पूरा चक्कर में जो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 360 में 60 से भाग दे देंगे, ये जो है 6 डिग्री का कोण बनाएगा। और इस तरह से कितना मिनट यहाँ दूरी तय किया, 5 मिनट। 5 मिनट में कितना बनाएगा, 6 गुना 5 यानी कि जो है 30 डिग्री का कोण बनाएगा। इस तरह से थीटा का मान निकल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। थीटा का मान हो गया 30 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान जो है 14, 14 का स्क्वायर 2 बार 14 को लिखना है। अब इसको जब हल करेंगे, ये इस तरह से और ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, ये समाप्त हो गया इस तरह से। ऊपर में जो है बच गया आपको 11 और 14, नीचे में बच गया 3, तो नीचे में 3 रह गया। 11 14 गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 के 4 हाथ में 4, 11 कम 11 और 4 15। इस तरह से जो है 154/3 मात्रक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। आशा करते हैं आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित है। तो देखिए पहले तो ये एक वृत्त है, इस वृत्त की जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। यही जो त्रिज्या यहां से इधर जाए या इधर या ऊपर नीचे कहीं भी जाए, यही त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे इसमें बोला है वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करते हैं। आपको ये जीवा क्या होता है, देखिए
जो केंद्र से होकर गुजरता है वो व्यास होता है, और जो केंद्र से होकर नहीं गुजरता, चाहे नीचे हो या दाएं हो या बाएं हो या ऊपर हो, यही जो आपका व्यास होता है। और यही व्यास जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, यही केंद्र है। केंद्र पर ये व्यास इस कोना से और इस कोना से मिला के यहाँ पर जो है कितना अंतरित करता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री अंतरित करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो देखिए आप यहाँ पर वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, ये समझिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जैसे वृत्त है, वृत्त को मान लीजिए कि इस तरह से हम काट दिए, जो जीवा केंद्र से होकर जाएगा तो वो व्यास हो जाएगा, हमको केंद्र से होकर नहीं ले जाना, ये जीवा इस तरह से ले जाना, तब हमको एक छोटा वाला भाग मिलेगा और एक बड़ा वाला भाग मिलेगा। इस छोटे वाले और बड़े वाले भाग को ही जो है वृत्तखंड बोला जाता है। यही छोटा वाला भाग जो है वृत्तखंड है, और ये बड़ा वाला भाग है वो भी वृत्तखंड है, लेकिन ये छोटा वाला भाग है इसीलिए ये लघु वृत्तखंड है। ये जो है लघु वृत्तखंड है, और ये जो बड़ा वाला भाग है वो दीर्घ वृत्तखंड, वो दीर्घ वृत्तखंड है। आशा करते हैं आप वृत्तखंड को आसानी से समझ गए होंगे। अब आते हैं त्रिज्यखंड पर। त्रिज्यखंड क्या होता है, फिर से देखिए वापस, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, और इस बार वृत्त को जो है इस त्रिज्या के अनुसार काटना। ये जो केंद्र होता है, केंद्र से ये जो त्रिज्या खींचते हैं, दो त्रिज्या खींचने पर जो है ये इस तरह से केक का एक टुकड़ा कट जाता है। यही केक का कटा हुआ टुकड़ा छोटा वाला भाग है और ये बड़ा वाला भाग है। यही जो छोटा वाला भाग है वो लघु, और वो जो बड़ा वाला भाग है वो दीर्घ क्या होते हैं, यही लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड होते हैं। आशा करते हैं कि आप जो है त्रिज्यखंड को और वृत्तखंड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आते हैं प्रश्न पे। तो देखिए प्रश्न में हमारा सबसे पहले बताया गया है ये जो बात आप समझ गए इसको मिटा दिए हैं, ठीक है। अब हमको प्रश्न में बोला गया है एक नंबर में संगत लघु वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल बताना। तो देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि ये जो लघु वाला वृत्त है ये यहां से इस तरह से गया, इस वाले भाग का जो है क्षेत्रफल पूछा, यही लघु वृत्तखंड है और इसके ऊपर का दीर्घ वृत्तखंड है। इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो डायरेक्ट इस वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोग नहीं निकाल सकते। तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, ये देखिए इस तरह का एक टुकड़ा होता है, ये जो केक का टुकड़ा इस तरह से हम लोग काटते हैं, यही हमारा त्रिज्यखंड होता है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना होता है। उसमें से ये वाला भाग जो एक त्रिभुज के आकार का है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, इस पूरे भाग में इतना सा भाग घटा देंगे, यही इतना सा भाग जो बचेगा यही हमारा जो है लघु वृत्तखंड बचेगा, इसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं। आप लोग को मालूम होगा कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और जो ये त्रिभुज है त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो निकाल के इसमें घटाना, तो घटा करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस तरह से इस जो त्रिभुज, क्योंकि ये त्रिभुज में यहाँ पर कोण बन रहा है, किसी में 90 बनेगा, किसी में 90 से कम बनेगा या अधिक बनेगा। ये ऐसे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर जो है इस फॉर्मूला का यूज इसमें करेंगे। तो देखिए थीटा का मान यहाँ पर 90 दिया गया, तो हो गया 90/360। पाई का मान हो गया, सॉरी यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको बता भी दिया कि पाई का मान जो 3.14 का प्रयोग करना है, तो पाई का मान जो 3.14 रखेंगे। फिर आर का स्क्वायर है, आर का मान जो है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, फिर माइनस में 1/2, फिर आर का स्क्वायर है, फिर आर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और साइन थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। और आप लोग को मालूम होगा साइन 90 डिग्री का मान हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, जिसका मान क्या होता है 1 होता है। इस तरह से इसका मान जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये जब इस तरह से कटेगा, ये 4 बार में ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे हम जो है 1 पर 2 शून्य, और ये 2 शून्य से ये वाला कट जाएगा,
और ये जो है 4 से 2 बार में, और ये जो 2 से ये 2 बार में 4, और 314 जो है 2 से 157 बार में, ये हो गया 157/2। फिर माइनस होगा, और 190 डिग्री का मान तो एक ही होगा, तो ये 1 रह गया, और ये 2 को जो है 100 में काटेंगे 50 बार में कटेगा, तो ये माइनस का 50 होगी। ये बटा में 1 देके यहाँ पर भिन्न का घटाव करेंगे, 2 1 कैल्शियम 2, तो 2 से 1 बार में तो 157, माइनस 1 से 2 बार में 50 दूना 100। अब 157 में 100 घट गया तो हो गया 57/2। यही जो हमारा निकला है वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला। और चूंकि ये क्षेत्रफल है, इसका मात्रक जो होगा वो स्क्वायर के रूप में होगा। इस तरह से हो गया 57/2 सेंटीमीटर मात्रक है, इसका स्क्वायर हो गया। आशा करते आप इस चीज को समझ गए होंगे। यह था हमारा प्रश्न नंबर 4 का 1। अब इसी में 2 दिया गया संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अब दीर्घ त्रिज्यखंड आप लोग जानते हैं, ये वाला लघु त्रिज्यखंड है, और ये वाला भाग जो है दीर्घ त्रिज्यखंड का। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या फिर जो है या फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, उससे भी जो है दीर्घ का निकल जाएगा। हम लोग जो है डायरेक्ट दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि कुछ इस आकृति में होगा, इस आकृति में जो होगा, इस भाग को कटने के बाद यही दीर्घ त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए ये वाला इतना कोण जो है 90 डिग्री का है, और ये पूरा कोण जो यहाँ से यहाँ तक जो होता है 360 डिग्री का होता है। ये वाला भाग जो 90 डिग्री यहाँ पर घट गया है, तो 360 में 90 डिग्री घट गया है, ये यहाँ से इतना वाला भाग का मान जो हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। अब वो भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड है, तो लघु त्रिज्यखंड हो भाई दीर्घ त्रिज्यखंड हो, इसी तरह से निकालना। तब इसका मान निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा θ/360, थीटा का मान इस बार 270 रखेंगे बटा 360 पाई r स्क्वायर। पाई का मान बताया गया 3.14, r स्क्वायर, r का मान दिया गया 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। फिर यहाँ 10 उड़ाएंगे तो नीचे में 1 पर 2 शून्य आएगा, इस 2 शून्य से ये 2 शून्य समाप्त हो जाएगा, और इस शून्य से ये शून्य समाप्त हो जाएगा। ये 9 से 3 बार में, और ये 9 से 4 बार में, फिर जो है 4 जो है 2 से 2 बार में, और ये भी 2 से जो है 157 बार में। इस तरह से हो गया 157 गुना 3/2, 157 को 3 से गुना करेंगे 7 21 के अकाउंट में 2, और 15 45 2 47। इस तरह से 471/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। आशा करते हैं आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इस तरह से, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5, इसमें दिया गया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चौक केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखिए एक ये वृत्त है, यही वृत्त में जो बोर्ड है इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसी का त्रिज्या जो है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यही जो वृत्त पर जो चौक कितना कोण अंतरित करता है 60 डिग्री। तो फिर से देखिए कोण इस तरह से बनाएंगे कि 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री होने के लिए कोण उसी तरह से बनाएंगे। ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी 21 होगा, और ये कोण जो कितने डिग्री का है, ये कोण जो आपका जो है 60 डिग्री का है। तो हमसे पूछ रहा है 1 नंबर में चौक की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप जो हमको चौक की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए चौक की लंबाई क्या होता है, ये जो यहां से लेके यहां तक, यही चौक की लंबाई होता है। तो चौक की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो जैसे वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r होता है। इसका जो है चौक की लंबाई निकालना, तो इसमें भी हो जाएगा θ/360 2 पाई r, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकालेंगे। जैसे त्रिज्यखंड का निकालते हैं तो क्षेत्रफल में जो है θ/360 जुड़ जाता है, उसी तरह से चौक में भी ये इस तरह से जुड़ जाएगा। ये थीटा का मान जो है, यही जो है थीटा का मान यहाँ पर 60 दिया गया, तो 60/360, और ये 2 है। पाई का मान इसमें नहीं दिया गया तो 22/7, और r का मान दिया गया 21, ये हो गया 21। ये जो है 7 से 3 बार में, और ये 0 0 ये जो है 6 बार में,
फिर ये 3 बार में, ये 3 से 3 समाप्त, इस तरह से ये 22 निकल गया। तो यही चौक की लंबाई जो हो गया 22 और वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो गया। आशा करते हैं आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज देखिए हम इसको फॉर्मूला आपको इस तरह से बताए हैं कि थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। इसी में देखिए ये जो 2 है ऊपर है, ये जो 360 है नीचे है, तो आपको फॉर्मूला इस तरह से मिलेगा, 2 से 360 काट देगा 180 बार में, तो आपको फॉर्मूला ऐसा भी मिलेगा थीटा बटा 180, अब यहाँ बचा पाई आर। इस फॉर्मूला पर भी आप बनाएंगे तो आपको यही आंसर आएगा। आशा करते हैं आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला हमारा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो चाप है यहाँ, इससे ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है फिर से क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसमें त्रिज्यखंड है तो थीटा बटा 360, जिसमें थीटा का मान है 60 बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर स्क्वायर, आर का मान जो 21 है, 21 का स्क्वायर यानी 21 गुना 21। ये जो फिर से इसको काटेंगे 7 से 3 बार में, ये 0 से 0, 6 से 6 बार में, फिर 3 से 2 बार में, और ये 2 से जो है 11 बार में। ये ऊपर में आ गया 21 गुना 11 और नीचे में कुछ नहीं बचा तो इसको गुणा कर देंगे, 11 कम 11 का 1, 11 दूना 22 है 1 23, 231, और इसका मात्रक सेंटीमीटर है और ये क्षेत्रफल निकला है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए लंबाई निकला था तो इसमें स्क्वायर नहीं दिए, लेकिन ये 2 नंबर में जो क्षेत्रफल निकला इसीलिए इसमें मात्रक के रूप में मात्रक का वर्ग यानी स्क्वायर किए हैं। अब 3 नंबर में है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप देखिए यहाँ पर एक जीवा भी मान लीजिए इस तरह से, यहाँ पर एक वृत्तखंड भी बन रहा है, यही वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एक जो त्रिज्यखंड कुछ इस प्रकार का होता है उसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें जो ये त्रिभुज होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल माइनस कर देते हैं, तब ये जो बचा वाला भाग जो बचता है वो इस तरह से ये वाला भाग बचता है, यही जो आपका वृत्तखंड होता है वही वृत्तखंड। और यहाँ पर जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा तो इस तरह से निकालेंगे। हम लोग पहले से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके इतना, उसमें से हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर वाले में वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसे में से माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हुए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मात्रक हो गया। इसमें माइनस करना त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया 231 माइनस 1/2। अब यहाँ पर r का स्क्वायर, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या 21 है तो 21 का वर्ग यानी 2 बार 21 को गुना करना है। फिर होता है साइन थीटा, और थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे, थीटा का मान 60 रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इस तरह से अब इसको जो है माइनस करना है, हल करना है। यहाँ से देखिए ये हो गया यहाँ पर 231 माइनस, ये आपस में कटेगा नहीं, 21 21 441 √3 और बटा में जो 2 दूना 4 हो गया, यही हमारा आंसर रह जाएगा। चूंकि ये जो है रूट वाला, ये विदाउट रूट वाला है तो आपस में हल होगा नहीं, ये इस तरह से हो गया। इसी को जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से आंसर नहीं मिलता तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पर बटा में 4 है और यहाँ भी बटा 1, देखिए इस 4 को जो बाहर निकालेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ से 1 से 4 बार में आएगा तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो 1 चौके 4, फिर 3 चौक 12 1 2 हाथ में 1, फिर 2 चौक 8 1 9 माइनस, ये 4 से 1 बार में आएगा तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये यही रह जाएगा, ये ऐसे हो गया। इसी चीज को हम ऐसे बटा बटे 4 को जो है बाहर लिख देंगे तो 1/4 लिख देंगे, और ब्रैकेट में 924 माइनस 441 √3, इस तरह से भी जो हम लिख सकते हैं, तो आपका आंसर उस रूप में भी हो सकता है। आशा करते हैं आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, सभी प्रश्न को आसानी से
समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर। इसमें दिया गया 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। फिर से एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो त्रिज्या दिया गया 15 सेंटीमीटर, और फिर से जो है इसमें एक जीवा जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, 60 डिग्री। एक जीवा इस तरह से छोटा वाला है जो कि केंद्र पर ये जो कोण अंतरित कर रहा है केंद्र पर कितने डिग्री का कर रहा है, 60 डिग्री का कर रहा है। हमसे पूछा जा रहा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। अब इसमें हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे हम लोग लघु वृत्तखंड का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, उसी तरह से दीर्घ वृत्तखंड जो हमारा लघु वाला ये वाला भाग होगा और दीर्घ वाला जो होगा वो ये वाला भाग होगा, उसी तरह से दीर्घ वृत्तखंड का भी नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि इतना भाग का होगा, उसके बाद जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो कि पूरे भाग का होगा, और उस पूरे भाग में इतना सा भाग जो हम पहले निकालेंगे लघु वृत्तखंड उसको माइनस कर देंगे, तब हमारा जो है ये वाला भाग जो बचेगा दीर्घ वृत्तखंड इसका वाला क्षेत्रफल निकलेगा। आइए निकालते हैं। सबसे पहले लघु वृत्तखंड का निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाता है और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस किया जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस किया जाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें माइनस करना होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा जो कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसमें इसको माइनस करना होगा। निकालते हैं, थीटा का मान है 60 बटा 360, पाई का मान नहीं दिया गया तो 22/7, आर स्क्वायर आर का मान दिया गया 15 का स्क्वायर 225 माइनस फिर से 1/2, फिर आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, इस बार साइन थीटा का मान 60, फिर साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे ये 0 0 ये जो है 6 से 6 बार में, फिर जो है ये 2 से 3 बार में और ये 11 बार में, और जो इधर नहीं कटेगा तो ये हो गया हमारा 11 गुना 225, तो 11 × 55 का 5 हाथ में 5, 11 दूना 22 और 5 27 का 7 हाथ में 2, 11 दूना 22 और 2 24 बटा में 3, फिर उसमें माइनस हो जाएगा 225 √3, 225 √3 और बटा में 4। अभी 2 दूना 4 हो गया। अब इसका जो है भिन्न का घटा करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ये 3 से 4 बार में आया, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 20 का 0 हाथ में 2, फिर 7 चौक 28 और 2 30, 30 के 0 हाथ में 3, फिर 4 चौक 16 और 3 19, 19 का 9 हाथ में 1, फिर 2 चौक 8 और 1 9, उसमें माइनस होगा 4 तिया 12, इसमें 3 से गुना तो 225 का 3 गुना हो जाएगा 675 √3। ये हमारा इसी तरह से रह गया। ये हमारा आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप जो यही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है इसको हमको जो है वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस करेंगे, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 15 का स्क्वायर 225। ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22 गुना 225, 22 × 5 = 110 के 0 हाथ में 11, 22 दूना 44, 11 55 5 हाथ में 5, 22 दूना 44 और 5 49/7। ये हमारा जब पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। इसमें से ये जो लघु वाला वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल ये निकला, वो माइनस कर देंगे, ये दीर्घ वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे 9900 माइनस 675 √3 बटा में 12, इस तरह से माइनस करेंगे। अब इसको हल करेंगे, हल करके जो हमारा मान आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाएंगे। आप देखिए इसमें क्या है, ये एक √3 जो आ रहा है वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है, √3।
तो √3 का मान क्या आपके प्रश्न में दिया गया है, इस चीज का थोड़ा जांच कर लेते हैं। √3 का मान प्रश्न में दिया भी गया है। तो देखिए इसमें जो है पाई का मान प्रश्न में हिंट्स में दिया गया, पाई का मान जो है 3.14 का उपयोग करना है, और √3 का मान जहां पर आता है वहां पर 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, इस चीज को हमको जो उपयोग करना था, यहाँ पर पाई का मान हम इस तरह से निकाले हैं। आप लोग यहीं पर जो है पाई का मान 3.14, यहाँ भी पाई का मान 3.14, और √3 जो है उसका मान जो है 1.73 करके यहाँ पर आप जो है सॉल्व करेंगे, आपको इस तरह से आसानी से बन जाएगा। जिसमें पहले आपको इस पार्ट को सॉल्व करना, फिर इस पार्ट को सॉल्व करना। ध्यान रखेंगे आपको जो है पाई का मान 3.14, जहां जहां पाई आ रहा है यहाँ वह या वहां, और जहां पर √3 आ रहा है जो 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इस √3 के जगह पर जो आपको 1.73 का प्रयोग करना, जो आपके प्रश्न में दिया गया है। इस तरह से आपको बनाएंगे तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, तो जो हम आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। एक ही क्वेश्चन है जो मतलब हम नहीं, मतलब उसका मान जो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था, जिसके कारण हम यहाँ सही सॉल्व नहीं कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। फिर से देखिए एक वृत्त है और इस वृत्त की जो है त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक जीवा है जो केंद्र पर 120 डिग्री। देखिए ये अगर इस तरह से रहेगा तो यहाँ पर 180 डिग्री का होगा। हम किस तरह से बनाएंगे कि कोण जो है 120 डिग्री का बनेगा, ये लगभग कुछ इस तरह से होगा, तब जाके ये कोण जो है वो 120 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और इसका जीवा जो होगा वो जीवा इस तरह से हो जाएगा। यही जीवा केंद्र पर जो 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड मतलब ये वाला भाग होता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फिर इसमें माइनस करेंगे। इस बार जो किसी का मान नहीं दिया गया, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r², उसमें माइनस करना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि होता है 1/2 r² sin थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान 120 है तो 120/360 पाई r², पाई का मान 22/7, r², r का मान है 12, 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 144 होता है, 144, फिर माइनस करना है 1/2, फिर r² यानी 144 और गुना इस बार साइन थीटा, थीटा का मान 120 डिग्री दिया गया, साइन 120 डिग्री का मान। आप कहेंगे सर हम तो त्रिकोणमिति में 90 डिग्री तक ही पढ़े हैं, 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको याद होगा कि आपने जो है 90 माइनस थीटा करके पढ़ा होगा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह से आप जो आप पढ़ेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 में थीटा का मान कितना जोड़ेंगे जो 120 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर थीटा का मान जो है 30 रख देंगे कि 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। यही साइन 120 डिग्री हो गया, यही बराबर में क्या होगा कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री हो गया। अब हमको जो साइन 120 के जगह पर कॉस 30 डिग्री का मान रखना जो कि √3/2 होता है। यहाँ पर √3/2 रखेंगे, यहाँ पर जो है 0 से 0 समाप्त, 12 से 3 बार में, और ये जो है अब नहीं कटेगा तो ये हो गया ऊपर में 22 गुना 144 बटा में 3 गुना 7 यानी 21, फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 गुना 144, और ये जो है 2 से कट जाएगा, 2 से 72 बार में। यहाँ पर इसके जगह पर जो है यहाँ पर 72 गुना इस साइन 120 डिग्री को हम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, जिसका मान होता है √3/2। इस 2 से यह माइनस हो जाएगा 36, सॉरी भाग लग जाएगा 36 बार में। ये इस तरह से इतना माइनस इतना हो गया, ये इसी रूप में रह जाएगा, माइनस में 36 √3, और ये जो गुणाम हो जाएगा बटा में 21, और यहाँ गुना करेंगे तो 22 चौका 88 का 8 होते में 8, 22 चौका 88, 8 96, 6 होते में 9, 22 से कम 22 और 9 31, 3168 बटा 21 माइनस में 36 √3। ये हमारा इस तरह से इसका आंसर हो गया। अभी अगर √3 नहीं रहता या फिर √3 का मान दिया गया रहता है, इसको और हल करके इसको सॉल्व कर लेते, नहीं दिया गया है, यही हमारा इस रूप में आंसर हो गया।
आशा करते हैं आप इस चीज को, इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस तरह से है, जिसमें है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। यही देखिए वर्गाकार घास का मैदान है, जिस वर्गाकार का अर्थ है जिसका चारों भुजा बराबर है। यह 15 है, यह भी 15 है, यह भी 15 है, यह भी 15 है। यही बोल रहा वर्गाकार घास का मैदान है। इसके एक कोने पर खूंटे से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा गया। इसके देखिए इस कोने पर एक घोड़ा जो बंधा गया, इसकी रस्सी की लंबाई जो यहाँ हो या फिर यहाँ हो या यहाँ हो, कोई भी लंबाई जो है वो कितना है, 5 मीटर है, 5 मीटर है। और इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो कितना दिया गया प्रश्न में, वो 15 मीटर दिया गया। तब से पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 1 में, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। घोड़ा कहाँ चढ़ सकता है, देखिए घास का मैदान तो इधर ही है, घोड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो एक त्रिज्यखंड के रूप में जो बन रहा है, इस पूरा त्रिज्यखंड में घोड़ा चढ़ सकता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा इसमें कहाँ होगा, आप लोग को मालूम होगा थीटा जो केंद्र पर बनता है, यहाँ पर जो एक वृत्त बनेगा, जिसमें यहाँ पर ये वाला जो थीटा का मान होता है, और चूंकि ये जो वर्ग का एक कोना है, वर्ग कोण का प्रत्येक कोना 90 डिग्री का होता है, ये हमारा थीटा का मान 90 डिग्री हो गया। आशा करते हैं आप थीटा का मान आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए मान रख के इसको सॉल्व करते हैं, तो थीटा का मान हो गया 90 बटा 360, पाई का मान इसमें दिया गया है 3.14, 3.14, आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ पर 15 नहीं दिया गया, 5 दिया गया, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इस तरह से यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे हम 100 होगा। अब इसको काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 से 4 बार में, और ये 25 से ये भी 104 बार में। अब ये 2 से और ये भी 2 से 157 बार में। ये इस तरह से हो गया 157 ऊपर में और नीचे में 4 दूना 8, और ये मीटर में है सारा मात्रक, ये मीटर का स्क्वायर। इस तरह से ये जो 1 नंबर का प्रश्न का सॉल्यूशन जो है 157/8 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला है। अब 2 नंबर में बोल रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़ा 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी बांध दिया जाए। अब देखिए जो घोड़ा की लंबाई 5 मीटर का था, यही 5 मीटर के आप 10 मीटर का रस्सी कर दिया, तब जो घोड़ा चढ़ेगा अब इतना वाला भाग में चढ़ेगा। वृद्धि पूछ रहा है, चढ़े जा सकने वाले भाग के क्षेत्रफल में वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि इतना सा भाग का हुआ, तो केवल इस भाग का क्षेत्रफल पूछा है। हम जो अभी निकालेंगे त्रिज्यखंड, उसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक वाले भाग का निकलेगा, उसमें से इस भाग का क्षेत्रफल पहले से निकाले हुए, इसको माइनस कर देंगे, केवल इस भाग का क्षेत्रफल बचेगा हमको। चलिए निकालते हैं फिर से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और इस बार जो ये R2 का मान है उसमें माइनस करना छोटा वाले r यानी R1 का मान, जो कि होगा थीटा बटा 360 पाई R1 का स्क्वायर। यही होगा, बड़े वाले में छोटे वाले मान को माइनस करेंगे तो जो वृद्धि हुआ वो केवल वृद्धि का मान निकलेगा। इसमें देखिए थीटा 360 मिल रहा है, पाई मिल रहा है, आर का मान चेंज हो रहा है, तो थीटा 360 जो मिल रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, पाई मिल रहा है उसको भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बच गया R2 का स्क्वायर माइनस में बच गया R1 का स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया गया, तो 90 दिया गया, तो 90 बटा 360। पाई का मान कितना दिया गया, 3.14 दिया गया। R2 का मान क्या किया, 5 से 5 बढ़ा के 10 कर दिया है, 10 का स्क्वायर यानी 100 माइनस R1 का मान पहले से 5 था, तो 5 का स्क्वायर 25, वो इस तरह से हो गया। ये हो गया हमारा दशमलव उड़ाने पे नीचे में 100, 1 शून्य से 1 शून्य, ये 9 से 4 बार में, ये फिर 2 से 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 157 बार में। ये हो गया ऊपर में 157 बटा नीचे में 2 गुना 100 200, और गुना में ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो आएगा 75। अब फिर ये जो आपस में कटेगा 25 से 3 बार में और 25 से 8 बार में, ये हो गया हमारा 157 गुना 3 बटा 8, बटा में 8 हो गया, और इसको गुना करेंगे 7 या 21 के 1 हाथ में 2 और 15 या 45 2 से 43। इस तरह से हमारा जो पहला प्रश्न का आंसर ये आया। दूसरा प्रश्न जो था उसका आंसर ये आया मीटर स्क्वायर। इतना भाग का जो वृद्धि हो गया है, और कुल कितना भाग हो जाएगा अगर वो पूछता
ये भाग माइनस नहीं करते, ये भाग माइनस नहीं करते, इस भाग में ये वाला भाग भी जुटा हुआ रहता, चूंकि ये वाला भाग माइनस हो गया इसमें, तो उस तरह का मान आता। आशा करते आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इस तरह से, तो देखिए इसमें दिया गया है एक वृत्ताकार ब्रुच, ये जो चित्र आकृति आपको दिख रहा है यही वृत्ताकार है, यानी गोला है, यही गोला जो है एक वृत्त के जैसा, इसी का नाम है ब्रुच, यही क्या आपका एक ब्रुच है। अब आगे इसमें दिया गया है ब्रुच के चौंधी के तार से बनाया गया, इस ब्रुच को जो है कैसे बनाया गया, चौंधी के तार से बनाया गया, जिसका व्यास 35 mm है। चलिए हम इसको साइड में बनाते हैं। एक वृत्ताकार ब्रुच है, इसका जो व्यास दिया गया है, आप लोग जानते हैं व्यास जो होता है वो केंद्र से होके गुजरता, केंद्र से होके जो गुजरता है यही व्यास है। इस जहां से इस जगह या यहाँ से ऊपर या किसी भी तरह से जो है केंद्र से होके गुजरेगा, इसी का लंबाई जो दिया गया वो दिया गया 35 mm। ठीक है, आगे बोल रहा है तार को वृत्त के 5 व्यासों से बनाने में भी प्रयुक्त किया गया। अब जो चौंधी का तार है उस वृत्त का 5 को व्यास है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरह से 5 को जो इसका व्यास है, इस व्यास को भी बनाने में जो है तार का प्रयोग किया। तो तार किसका है, चौंधी के तार है, चौंधी के तार का प्रयोग किया गया। ऐसा 35 mm वाला 5 ब्रुच इसमें है। ठीक है, अब आगे दिया गया जो उस 10 बराबर भाग में बांटता है, जो इस वृत्त को जो है कितने भाग बांट रहा है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इस जो है वृत्ताकार जो ब्रुच है इसको 10 भागों में बांट रहा है, और प्रत्येक भाग जो है कैसा है, एक त्रिज्यखंड के आकार का है। ठीक है, जैसा कि आकृति इसमें दिखाया जा रहा है, तो हमसे पूछ रहा तो ज्ञात कीजिए, तो हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें पहला प्रश्न हमको ज्ञात करना है तार की कुल लंबाई जो ब्रुच बनाने में प्रयोग किया गया है, तार की कुल लंबाई। हमको पहला प्रश्न में यह ज्ञात करना तार की कुल लंबाई, तार की लंबाई कितनी होगी, तो पहले तो हमको ये वृत्ताकार ब्रुच बनाने में तार की लंबाई लगा वो, और ऐसा जो व्यास है 5 व्यास है, एक व्यास में 35 mm, ऐसा 5 व्यास लगा तो उसमें 5 से गुणा करके उतना तार हो जाएगा। ये जो वृत्ताकार गोल बनाने में इसको लगा है, आप लोग जानते हैं वृत्त का जो गोल होता है ये परिधि होता है, परिधि का मान निकालने के लिए 2πr का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया तार की लंबाई के लिए, और व्यास भी है, ये भी 5 है, इसी में ऐड हो जाएगा 35 का 5 गुना। अब इसमें r का मान क्या होगा, r का मान देखिए इसमें क्या होगा, ये जो व्यास दिया गया व्यास का आधा त्रिज्या होता है, इसमें r का मान हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7, और r का मान त्रिज्या का व्यास का आधा 35/2 हो जाएगा। और इसमें जो है जोड़ना है 35 का 5 गुना, तब कुल तार की लंबाई निकलेगा। ये जो 35 का 5 गुना हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 3 × 5 = 15, 2 × 17 175। ये इस तरह से हो गया, ये 2 से ये 2 समाप्त, 7 से ये 5 बार में, तो 22 × 5 = 110 और प्लस यहाँ पर 175, कुल मिलाकर जो है ये जो हो जाएगा 285। और चूंकि ये मात्रक mm में है तो 285 mm तार की जो है लंबाई का प्रयोग किया गया इस ब्रुच को बनाने में। आशा करते हैं आप उसको समझ गए होंगे। इसी में दूसरा प्रश्न भी है। दूसरा प्रश्न क्या है, ये जो प्रत्येक त्रिज्यखंड बना है, इस त्रिज्यखंड का जो है क्या क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए इसको आप 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आपको त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला आता है θ/360 πr², इससे निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, ये देखिए वृत्त है जिसका क्षेत्रफल होता है πr², और ये जो वृत्त का 10वां भाग है, चूंकि ये 10 भाग में बटा हुआ है, ये जो क्षेत्रफल निकाल के इसी में 10 से भाग दे दीजिएगा, तो ये भी आपका निकल जाएगा यही मान। ये दोनों मान बराबर होंगे। आप कैसे बराबर होंगे ये भी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए थीटा का मान दिया नहीं गया, हमको समझना है कैसे दिया, मतलब हम कैसे जानेंगे ये मान हमको समझना है। तो थीटा का मान देखिए 10 भाग में बटा हुआ है, एक भाग का मान कितना होगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ये 10 भाग में बटा हुआ, पूरा 10 भाग को मिला के कितने डिग्री का होता है, 10 भाग जो अभी 10 भाग बटा हुआ, तो 10 भाग का मिला के 360 डिग्री का होता है। एक भाग कितने डिग्री का हुआ, 360/10
यानी 36 डिग्री का होगा। तो एक भाग जो है कितना निकल गया, वो 36 डिग्री का निकल गया। यही थीटा का मान 36 हो गया। यही यहाँ पर जब 36/360 करेंगे और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यही देखिए 36/360 जो है ये 36 से 10 बार में कट जाएगा। यही हो गया ऊपर में पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर नीचे में 10, तो नीचे में 10। तो आप जो है किसी भी तरह से बना सकते हैं इन दोनों में से, तो आपको एक ही आंसर आएगा। चलिए आप इसी तरह से बनाते हैं। ये हो गया 1/10, पाई का मान नहीं दिया गया तो 22/7, आर का स्क्वायर, आर का मान दिया गया त्रिज्या जो व्यास के रूप में है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास है 35, तो त्रिज्या हो जाएगा 35/2 और उसका स्क्वायर है 35/2 को 2 बार। अब इसको काटते हैं, ये 7 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो नीचे में हो गया 2 दूना 4 और ऊपर में हो गया 11 गुना 35, तो 11 × 5 = 55 का 5 हाथ में 5, 11 × 3 = 33, 5 × 38। ये इस तरह से हो गया 385/4, मात्रक है mm, ये क्षेत्रफल है तो mm का स्क्वायर हो गया। इस तरह से जो है इसका भी मान निकल गया। आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि हमारा कुछ इस तरह से है। तो देखिए इसमें दिया गया है एक छतरी में 8 तने हुए। एक छतरी में कितने तने हैं, 8। वही देखिए यहाँ पर बताया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 तने हैं। और जो है जो बराबर दूरी पर है, प्रत्येक की दूरी आपस में बराबर है। देखिए आकृति 12.13 यही है। इसमें देख सकते हैं आप, ये छतरी है, इसी का ऊपर वाले भाग यहाँ पर जो है दिखाया गया है। अब इसमें बताया जा रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सपाट वृत्त मानते हुए, ये जो सपाट वृत्त में आ गया, इसी का त्रिज्या जो 45 सेंटीमीटर है, इसमें आर का मान जो है वो 45 सेंटीमीटर है। इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल, इसमें 2 क्रमागत तना, तो इसमें यही 2 क्रमागत तना है, इन्हीं 2 के बीच का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे आप इससे पहले वाले प्रश्न में देखे थे, ये 10 भाग में बटा हुआ था, तो 10 भाग का मान जो 360 डिग्री था, एक भाग का मान निकला था 36 डिग्री। इस बार जो ये 8 भाग में बटा हुआ है, 8 भाग का मान 360 है, एक भाग का मान कितना होगा, 360 में 8 से भाग दे देंगे, ये 45 डिग्री का आएगा। इस तरह से प्रत्येक कोण का मान हो गया 45 डिग्री। अब इसमें जो कोई भी जो है एक का मान निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा, जिसका मान है 45/360, पाई का मान होगा 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 45 दिया गया, 45 का स्क्वायर यानी 45 को 2 बार लिखना है। ये इस तरह से हो गया। यहाँ पर आप इसको जब काटेंगे, आप जानते हैं कि 45 ये कैसे आया था, 360 में 8 से भाग देने पर आया था, 360 को 45 काट देगा 8 बार में, इस तरह से कट गया। अब उसके बाद ये 4 से 2 बार में, ये 11 से 2 बार में, ये हो गया नीचे में 4 × 7 = 28 नीचे में, और ऊपर में हो गया 11 × 45 × 45, और जब 45 को गुना करेंगे तो ये 2025 होगा। 2025 में 11 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55 का 5 हाथ में 5, 11 दूना 22, 5 27 का 7 हाथ में 2। अब 0 में गुना करेंगे 0 होगा, बाकी वाला 2 का 2 रह जाएगा, फिर 11 दूना 22, इस तरह से हो जाएगा 22,275/8, और मात्रक सेंटीमीटर में क्षेत्रफल हो चुकी है, क्षेत्रफल है, इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर है किसी कार के 2 वाइपर। कार के वाइपर क्या होते हैं, तो देखिए कार का अगला शीशा जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आप किसी भी कार के आगे में देखिएगा कुछ इस तरह से, ये जो है इतना मतलब इस तरह से नहीं रहता है, ये थोड़ा छोटा रहता है, मतलब ये कोना इतना नहीं निकला रहता है, लेकिन कुछ इसी तरह से रहता है। इसी में जो वाइपर जो यानी शीशा को जो आप देखते होंगे इस तरह से जो है यहाँ पर रोटेट करते रहता है, यहाँ से इधर या यहाँ से इधर, इसी तरह से 2 वाइपर लगाए गए हैं, और दोनों का जो एक क्षेत्र है ये यहाँ से इतना तक जो है साफ करेगा, और ये जो है यहाँ से इतना तक साफ करेगा। यही यहाँ पर दिए गए किसी कार के 2 वाइपर, यही पहला और दूसरा 2 वाइपर है। 2 वाइपर परस्पर किसी भी आच्छादित नहीं है, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे से टकराते नहीं, यानी कि एक इसका भाग अलग अलग है।
ये अगर इतना सा भाग में जा रहा है तो इसका भाग इधर नहीं आएगा, इसका भाग यहाँ से उधर ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तब बोला गया प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। ये जो वाइपर है, वाइपर का पट्टी जो है, इसकी लंबाई जो है, यानी जो है इसका लंबाई दिया गया 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूम सकता है। ये जो वाइपर मान लीजिए अभी यहाँ पर है, ये जो घूमेगा कितना डिग्री तक जा सकता है, ये कोण का मान जो है यहाँ पर 115 डिग्री तक, दोनों वाइपर जो है इस तरह से, ये भी यहाँ पर है, जो 115 डिग्री के कोण तक जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है अगर इसको केंद्र मानते हैं, केंद्र मान के जो यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे तो एक वृत्त बना और ये वृत्त का एक त्रिज्यखंड हो गया, जिसका यहाँ पर जो है कोण का मान दिया गया, ये जो लंबाई है वही त्रिज्या के रूप में दिया गया। हमसे पूछा जा रहा पट्टियों के प्रत्येक बार में कितना क्षेत्रफल होगा वो बताना। हमको प्रत्येक का क्षेत्रफल, किसी एक का क्षेत्रफल बता देना। तो ये जो त्रिज्यखंड के जैसा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा का मान दिया गया 115 बटा 360, पाई का मान नहीं दिया गया तो 22 बटा 7, आर का मान दिया गया 25, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। इस तरह से अब इसको जब काटेंगे ये जो है 5 से 7 बार में बचेगा 1, फिर 2, फिर सॉरी 1 पर 0 10 आएगा तो 2 बार में, फिर जो है 5 से अब ये कटेगा, ये कटेगा 5 से 2 बार में 10, फिर बचेगा 1 पर 5 15, फिर 5 तिया 15। अब जो है फिर ये 2 से कटेगा 36 बार में और ये 2 से कटेगा 11 बार में। ठीक है, अब जो है ये 7 8 56 74, अब जो ये नहीं कटेगा तो बस इसको आपस में गुना कर दीजिए, 23 गुना 11 गुना 625 बटा में 36। इस तरह से जो आपका इसी को गुना करके जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, तो अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, जहाजों को समुद्र के जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस जो कि 80 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग प्रकाश फैलाता है। तो देखिए, त्रिज्यखंड की बात किया तो हम तो जो है वृत्त पर आ जाएंगे, क्योंकि जो है आप जानते हैं त्रिज्यखंड किस में होता है, वृत्त में होता है, ये वृत्तखंड हो गया। इसी में समझ लीजिए कि आप यहाँ पर बीच में एक लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस जो है जो समुद्री जहाज होते हैं उसको समुद्र के जलस्तर में जो चट्टान होते हैं, चट्टान से न टकरा जाए उसको जो है मतलब मार्गदर्शन करने के लिए लाइट हाउस बनाए गए हैं, जो कि 80 डिग्री के कोण तक जो है त्रिज्यखंड पर बताते थे। मान लीजिए लाइट हाउस यहाँ से लाइट जलाता है और इसका दूरी जो जाता है कितना किलोमीटर तक जाता है, 16.5 किलोमीटर तक इसका दूरी जाता है लाइट का रोशनी। और यहाँ पर जो है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 80 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण हो गया 80 डिग्री का, यही आपका एक त्रिज्यखंड हो गया जो कि इस रूप में है। हमसे पूछ रहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। जहां तक लाइट पहुंच रहा है वहां तक चेतावनी दी जा सकती है, इसका क्षेत्रफल बताना। ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360, जिसमें थीटा का मान यहाँ पर जो है वो है 80 बटा 360। पाई का मान हिंट्स किया गया 3.14, 3.14। आर स्क्वायर, आर का मान है 16.5, 16.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार लिखकर जो है गुना करना है। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100, यहाँ भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10, यहाँ भी दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10। इस तरह से 1 0 से 1 0 और 4 से ये 2 बार में और ये 4 से 9 बार में। ठीक है, फिर ये 2 से जो है ये 5 बार में और 5 से ये कटेगा, 5 तिया 15 बचेगा 1, 1 पर 5 15, फिर से 5 तिया 15। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से 11 बार में और ये 3 से कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, अब फिर जो है फिर ये 3 से ये कट जाएगा, 3 से 5 बार में 15 बचेगा 1, 1 पर 5 15, फिर 3 से 5 बार में 15। तो इस तरह से ये कट गया है। फिर ये कटेगा
5 से 11 बार में, 5 से 2 बार में, और इस 2 से फिर ये कट जाएगा 157 बार में। ये हमारा इस तरह से हो गया 157 गुना 11 बटा में 100 जो है इसको बचा कर रखेंगे, नीचे में 100 ऊपर में 157 गुना 11 गुना 11, 157 को 11 से गुना कर देते हैं तो 11 7 77 का 7 होत में 7, 11 5 55 और 7 62, 62 का 2 होत में 6, 11 कम 11 और 6 17, इतना हो गया। अब एक 11 और बचा तो गुना 11, फिर से इसको गुना करेंगे, 11 7 77 के 7 होत में 7, 11 दूना 22 और 7 29, 29 के 9 होत में 2, 11 7 77 और 2 79 के 9 होत में 7, 11 कम 11 और 7 18, इस तरह से हो गया। नीचे में 100 है, मतलब कि 2 अंक के बाद दशमलव देना है, इस तरह से 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। इस तरह से हमको जो है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया 189.97 और मात्रक किलोमीटर में था, ये हो गया किलोमीटर का स्क्वायर। आशा करते आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इस तरह से, आइए आप इसको समझते हैं। देखिए इसमें दिया गया एक गोला मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बना हुआ, तो 6 समान डिजाइन जो है यहीं पर है, 1 2 3 4 5 6, यही 6 डिजाइन बना हुआ। और प्रत्येक डिजाइन जो है देखिए इस तरह से एक त्रिज्यखंड बन रहा, और इस त्रिज्यखंड का ये जो छोटा वाला लघु वृत्तखंड है, इस लघु वाले भाग में जो है यह डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से ऐसा 6 वृत्तखंड में ये डिजाइन बने हुए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है यदि मौज पेश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या दिया गया है वो त्रिज्या कितना है सभी 28 सेंटीमीटर क्या, तो 3.5 रुपये के, ये तो अलग प्रश्न हो गया। तो हमसे पूछा पहले जा रहा है कि इस डिजाइन को बनाने में कितना लागत आएगा। पहले तो हमको ये निकालना है ये डिजाइन कितना भाग में बना हुआ है, तब ना हम जो है इतना मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से उसका मान निकालेंगे। तो पहले हम जो वर्ग में निकालेंगे, वर्ग का मतलब है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले हम इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करना होगा, तब हमको उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो आइए एक को निकालते हैं, और इसी प्रकार से 6 है, एक को निकाल के उसके 6 से गुना कर देंगे तो 6 को का निकल जाएगा। एक को निकालने के लिए हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जिसमें थीटा का मान दिया गया है, ये जो है कितना डिग्री का दिया गया है, क्योंकि ये जो है 1 2 3 4 5 6 6 भाग बट रहा है। आप लोग जानते हैं कि पूरा भाग 360 डिग्री का आता है, तो 6 भाग में पूरा भाग हो रहा है, पूरा भाग 6 भाग का है, जिसमें 360 डिग्री का कोण बन रहा है। एक भाग में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 में 6 से भाग दे देंगे, ये 6 से 6 बार में, और 160 डिग्री का कोण बनेगा। तो थीटा हो गया 60 बटा 360। पाई का मान इसमें नहीं दिया गया तो 22 बटा 7 हो गया। आर स्क्वायर, आर का मान दिया गया 28, तो 28 का स्क्वायर नहीं 28 को 2 बार, और ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, सॉरी ये जो है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमको जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसमें पहले माइनस करना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे 1/2। यहाँ पर देखिए ये चीज जो है ये जो यहाँ पर आगे आएगा, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तब ये एक वृत्तखंड का निकलेगा। तब इसमें जो है 6 से गुना करेंगे तो ये सभी भाग जो जितने भाग में डिजाइन बना हुआ उस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान है 28, 28 का स्क्वायर 28 गुना 28 साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये इस तरह से हो गया, और तब जो इसका मान जो आएगा उसमें जो है 6 से हमको गुना करना है, ठीक है, तो उसका मान निकलेगा। तो चूंकि इसमें देखिए फिर √3 के रूप में आ गया, हमको लगता है इसमें √3 का मान यहाँ पर छूट रहा है। √3 का मान आपको प्रश्न में दिया गया होगा, ठीक है, यहाँ पर √3 का मान जो है आप 1.73 रखेंगे, ठीक है, उसको √3 का मान 1.73 हो गया। अब इसको हल करते हैं, ये 0 0 6 से 6 बार में, फिर 7 से 4 बार में, फिर 2 से 11 बार में, 2 से 3 बार में। ये हमारा इस तरह से हो गया 11 गुना 4 गुना 28,
तो 11 गुना 4, ये हो गया 11 गुना 4 गुना 28 को हम गुना कर लेते हैं। 8 चौक 32 को 2 हाथ में 3, 2 चौक 8 3 11 बटा में आ गया 3। फिर उसमें माइनस होगा, ये 2 से जो है 14 बार में कट जाएगा, ये भी जो है 2 इस 2 से 14 बार में कट जाएगा, और ये जो है यहाँ पर 1.73 आएगा, दशमलव आएगा तो नीचे हम जो है 100 होगा। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। और जब इसको काटेंगे ये हमारा, एक बार जरा इसमें हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि √3 का मान और पाई का मान भी दिया गया। चूंकि √3 का मान तो रख रहे हैं, पाई का मान जरा हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए पाई का मान तो नहीं दिया गया, लेकिन √3 का मान जो वो दिया गया केवल दशमलव के बाद 1 अंक तक, यानी कि 1.7 दिया गया। यहाँ पर 7 3 हम रख रहे हैं, ये 3 नहीं होगा, केवल 1.7 होगा। तो नीचे हम जो ये 10, यहाँ पर 100 नहीं होगा, दशमलव बाद चूंकि 1 अंक बचा है 1 शून्य होगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब जब ये कटेगा तो 2 से 7 बार में और 2 से 5 बार में, ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया 7 गुना 14 गुना 17 बटा में 5, ये बटे वाला में जो 5 है वो इस तरह से हो गया। और इसको गुना करते हैं, पहले 14 को 7 से गुना करते हैं, 14 7 98 हो जाएगा, और गुना में 17 हो जाएगा। तभी सबको जो मान आएगा उसको फिर 6 से गुना करना होगा। अब जो है इसको गुना करेंगे तो 11 गुना 112, तो कैसे होगा गुना? 11 दूना 22 का 2 हाथ में 2, 11 कम 11 और 2 13 का 3 हाथ में 1, फिर 11 कम 11 1 12 हो जाएगा। बटे में जो है 3, फिर माइनस होगा। 8 7 56 का 6 हाथ में 5, 9 7 63 5 68 बटे में 5 हो जाएगा। यही मान जो है सिम 6 से गुना हो जाएगा, तब ये 6 भाग जो है 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 से 5 बार में इससे 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10, 3 5 15 1 16, 2 5 10 1 11, 1 5 5 1 6, माइनस 5 से 3 बार में 3 से गुना करेंगे 6 3 18, 8 3 24, 1 25, 6 3 18 2 20। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से, और इसको 6 गुना भी करना है। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 1 में 0 गया 1, 6 में से 2 गया 4 बटा 15 गुना 6। अब इसको काटेंगे, ये 3 से जो है 2 बार में और ये 3 से जो है 5 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद ये नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो गया 2 दूना 4, 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 बटा 5। इतना जो है सेंटीमीटर है, मात्रक सेंटीमीटर है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आया है। अब हमको प्रश्न में बोल रहा है डिजाइन बनाने में लागत बताइए। तो पहले तो हम क्षेत्रफल निकाल लिए कि जो डिजाइन है कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में डिजाइन बना हुआ। अब हमको प्रश्न में दिया गया 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यही है वर्ग मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 0.35 रुपया। तो इसको हम साइड में बनाते हैं, तो देखिए उसके बाद आपको करना है 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है डिजाइन बनाने में 0.35 रुपया खर्च हो रहा है। हमको जो कितना वर्ग सेंटीमीटर में डिजाइन बना हुआ है 8204 बटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में डिजाइन बना, तो इसका खर्च कितना होगा, इसमें इससे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8204 बटा 5, गुना में हो जाएगा 0.3 और 5, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे हम 100 आएगा। अब ये और जो है कटेगा, ये 5 से यहाँ 7 बार में कट जाएगा, और जो है अब इसको नहीं काटते हैं, अब इसको गुना कर देते हैं। 4 7 28 का 8 हाथ में 2, 0 में 7 से गुना करेंगे 0, बाकी वाला 2 का 2, फिर 2 7 14 4 हाथ में 1, 8 7 56 1 57, इस तरह से हो गया 57,428। और नीचे में 100 है, 100 यानी 2 को 0 है, 1 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव दे देंगे, तो ये हो गया 574 रुपया और 28 पैसा, यानी कि 574.28 रुपया जो है इसमें खर्च आएगा, लागत आएगा इसको इतना भाग डिजाइन करने में।
आशा करता आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण जो है p डिग्री का है। आप लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर होता है, जिसमें थीटा यानी कोण का मान दिया गया p डिग्री, ये हो जाएगा p बटा 360 पाई r स्क्वायर। ये देखिए इस तरह का ऑप्शन जो है p बटा 360 पाई r स्क्वायर, ये चारों में से जो है किसी में नहीं मिल रहा है, तो एक भी ऑप्शन इस जैसा नहीं है। लेकिन इससे मिलता मतलब कि इस तरह का एक ऑप्शन है जो कि ये है। कैसे ये ऑप्शन है, देखिए इसमें क्या किया है, यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर जो है 2 लगा दिया है। तो ऊपर में जब 2 लगाया तो नीचे में भी 2 लगाएगा, और जब नीचे में 2 लगाएगा यहाँ पर 336 को 2 से गुना करेंगे तो यही 720 हो जाएगा, और ऊपर में p रह गया, यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर है तो 2 पाई r स्क्वायर हो गया। यानी कि जो है डायरेक्ट इस रूप में नहीं दे के ऊपर आंसर हर में 2 से गुना करके यहाँ पे इस तरह से दिया गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इसमें जो है एक जो ये हमारा मतलब अंतिम से दूसरा प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें थोड़ा सा एक मिसिंग हो गया है, और ये मिसिंग कहाँ पर है, ये देखिए मिसिंग यहाँ पर है। ये जैसे यहाँ पर हम 14 को 7 से गुना करके 98, और यहाँ पर गुना में जो हम 7 लिखे वो 7 नहीं है, वो 17 है। यहाँ पर ये जो 1 छूट गया, इस 1 के कारण हमारा आंसर नहीं मिला है। ये हमको जो है लग रहा था कुछ मिस्टेक है हमसे, इसको जो थोड़ा हम सुधारते हैं। यहाँ पर जब हम इसको 17 से गुना करेंगे, ये 17 से गुना होने पर जो है यहाँ पर ये मान चेंज होगा। यहाँ से एक बार जो इसको पुनः हल कर लेते हैं, पुनः हल करेंगे तो ये जो 8204/5 है वो यहाँ पर भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो है मान अलग आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, ये जो है ये इसको गुना करेंगे कि 11 दूना 22 का 2 हाथ में 2, फिर 11 कम 11 2 13 3 हाथ में 1, 11 कम 11 और 1 12/3, और माइनस में हो जाएगा 17 8 136 के 6 हाथ में 13, 17 नमा 153 और 13 166/5, तब इसमें गुना होगा 6 से। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, 3 से 5 बार में 5 से गुना होगा, 2 5 10 हो जाएगा, 3 5 15 1 16, 12 5 60 1 61 माइनस 5 से 3 बार में इसमें 3 से गुना करेंगे तो 6 18 6 18 19, फिर 16 48 1 49 हो जाएगा। अब इसको माइनस करके फिर 6 से गुना करेंगे, ये जब माइनस होगा 10 में से 8 गया 2, 5 में से 9, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये बचा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1/15 गुना 6। इसको काटेंगे 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में। अब ये जो नहीं कटेगा तो हो जाएगा 2 दूना 4/6 दूना 12, सॉरी 2 दूना 4 और 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, 11 दूना 22 23/5 हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा, ये 2324/5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकल गया। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो रुपया लग रहा है 0.35 रुपया, जो कि प्रश्न में दिया गया कि 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दर, यानी कि प्रति वर्ग यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर का जो दर है 0.35। तो क्षेत्र इस जो है डिजाइन बनाने में कितना क्षेत्रफल का यूज हुआ है, 2324/5। इसको बनाने में कितना खर्च आएगा, इसको बनाने में जो खर्च आएगा ये 2324/5 को ये जो है 0.35 से गुना करेंगे तो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में जो है 100 आएगा। इसको काटेंगे 5 से 7 बार में, तब जब इसको गुना करेंगे तो 4 7 28 का 8 हाथ में 2, 2 7 14, 2 16 6 हाथ में 1, 3 7 21 1 22 के 2 हाथ में 2, 2 7 14 2 16, और नीचे हम 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 162.68 रुपया जो है इसको लागत आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। मिस्टेक देखिए हो जाता है कभी कभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।